अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉक चैम्पियंस यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो का आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आपके लिए आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ऐसा समझें कि वो स्टूडेंट्स जो कि इंटर पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ पा रहे, या वो जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, या वो डिजिटल कोर्सेज़ करना चाहते हैं, आईटी के कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। और जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आईटी के कोर्सेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हुए हैं, और वो भी एक ऐसे इदारे को दिए हैं जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देता है और वो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके भेज देता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आईटी कोर्सेज, जो कि 2 मंथ्स गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए हैं। और वो सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी आपको 2 महीने के लिए फ्री आईटी कोर्सेज करवाएगी। तो उसमें उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है, और इसमें ये आपको सारी डिटेल मिलेगी कि किस तरह इसमें आपको हॉस्टल होगी या नहीं होगी, या आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, या कि इसकी कोई फ़ीस होगी नहीं होगी, क्लासेस कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे या फिज़िकल जाना पड़ेगा, कितने दिन क्लासेस होंगे, और किस टाइम होंगे, कितने आवर्स होंगे डेली, वो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, ये गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है और आईटी कोर्सेज़ करवाने का। तो उसमें सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि आपने ये कोर्सेज़ करवाने, और दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 मंथ्स कोर्स होगा, जिसमें आपको इस कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। बाकी आगे आपकी जितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और ये क्लासेस आपके अब अगर आप सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके चलेंगे। अगर आप जेबिस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ आपके चलेंगे, जहाँ आपकी चॉइस होगी। और इसमें तकरीबन बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको करवाए जाएंगे। ये 10,000 यूथ को जो है ऑफ़र किए जाएंगे प्रोविंस ऑफ सिंध, स्पेशली सिंध के लिए हैं, और जिसमें से टोटल सिंध के 10,000 यूथ को ये कोर्सेज करवाए जाएंगे, जिसमें से 3500 जो यूथ है वो सक्खर रीजन की है, मतलब 35 सीट्स हैं जो वो सक्खर रीजन के लिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो क्लासेस चलेंगे, क्लासेस के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो ये है कि आपकी कम से कम इंटर क्लियर होनी चाहिए, मतलब आप इंटर पास हों। और दूसरे इसके जो क्लासेस होंगे वो आपके मंडे टू फ्राइडे होंगे। ठीक है, और मेथड कैसा होगा क्लासेस का, मतलब आपका 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है ऑनलाइन, जो आपको गूगल मीट या जूम पे करवाए जाते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं है, ये आपका फिज़िकल है, जिसमें आपको मतलब बहुत सी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएंगी, और आप कंप्यूटर्स पर लैब्स में बैठ के खुद वो काम करेंगे। ठीक है, और लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। डेली आपको टास्क दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दी जाएंगी, और वो आपसे करवाए जाएंगे। तो प्रोग्राम देखें, इसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, अंडर ग्रेजुएट हो, कम से कम आपको क्या होना चाहिए कि आपकी जो है वो इंटरमीडिएट क्लियर होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम के बाद जो है आप वो जॉब्स कर सकते हैं, जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इस प्रोग्राम के बाद आप एक सर्टिफाइड प्रोग्रामर बन जाएंगे, मतलब जो आप कोर्स करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई इसने सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया हुआ है। और जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे किसी जॉब के लिए तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और आपके स्किल्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है कि फ्री ऑफ कास्ट आईटी एजुकेशन टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड नेसेसरी स्किल्स टू पार्टिसिपेट इन डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये उन्होंने इसलिए किया है कि जो यूथ है सिंध की, उनके जो आईटी डिजिटल स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए और उनका मतलब प्रोमोट करने के लिए ये सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा इनिशिएटिव लिया हुआ है।
और यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑफरिंग कोर्सेज दैट आर अलाइंड विथ इंडस्ट्री नीड्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर करंट एंड फ्यूचर जॉब्स रिक्वायरमेंट इन द आईटी सेक्टर्स। देखें भाई, अब डिजिटल दौर आ गया है। यहाँ पे दुनिया पूरी मतलब एआई पे चल रही है। अभी देखें, सब काम डिजिटल हो रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल हो गई है और आगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी आजकल के नौजवान हैं, उनको डिजिटल कोर्सेज करना बहुत ही अहम हो गया है, क्योंकि आगे डिजिटल आ जाएगा दौर। तो फिर उनके जो नहीं होंगे तो वो बहुत ही मुश्किल में होंगे। जिनको इसकी नो हाउ नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो वो बहुत मुश्किल में होंगे। तो ये एक अच्छा कोर्स है जिसमें आपको फ्यूचर की जॉब्स के लिए जॉब्स में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, आईटी सेक्टर में जो जॉब्स आएंगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको एक ज़बरदस्त कोर्स करवाया जाएगा। और उसमें फॉस्टरिंग आईटी स्किल्स डेवलपमेंट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोकली एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द आईटी सेक्टर्स। ठीक है, ये आईटी सेक्टर के उससे आपके मतलब एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और मतलब आप जैसे आप कोर्सेज कंप्लीट करेंगे, बहुत सी जॉब्स आएंगी, उनमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। आपके पास अच्छे सर्टिफिकेट होंगे, आप स्किल्स आपके अच्छे होंगे, तो आप कहीं भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप ऑनलाइन ख़ुद कमा सकते हैं, किसी जॉब की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने किसी भी एक कोर्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आप ज़बरदस्त तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठ कर इन कोर्सेज़ के बाद। ठीक है। तो अब हम करते हैं बात के भाई कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाएंगे। यहाँ पे देखें, सर्टिफाइड जावा डेवलपर, जावा का आपको कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद पाइथन का आपको कोर्स करवाया जाएगा, सर्टिफाइड पाइथन डेवलपर। और उसके बाद तीसरा आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स करवाया जाएगा। और नंबर 4 पर एक ग्राफिक डिज़ाइनर का जो कोर्स है वो आपको करवाया जाएगा। ई कॉमर्स प्रोफेशनल, ये बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, वो आपको करवाया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, ये मार्केटिंग का आपको कोर्स करवाया जाएगा। वेब डेवलपर का आपको कोर्स करवाया जाएगा। और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट, ये आपको कोर्सेज करवाए जाएंगे। ये तकरीबन 9 या 10 कोर्सेज़ हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट, इनमें से आप किसी भी 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनमें से किसी एक में आपकी इनरोलमेंट होगी और वो आपको 2 मंथ्स के लिए करवाया जाएगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसकी टेस्ट होगी और कहाँ पर टेस्ट होगी और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, सब प्रोसेस और अप्लाई कैसे किया जाता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं डिलीवरी मेथड, यानी कैसे पढ़ाया जाएगा। ये फ़ेस टू फेस पढ़ाया जाएगा, यानी आप क्लास में जाएंगे, सखर आईबी यूनिवर्सिटी के लैब्स में जाके बैठेंगे, वहाँ आपको ये फ़ेस टू फेस फैकल्टी, उनकी हाई ज़बरदस्त फैकल्टी है आईटी की, वो आपको खुद पढ़वाएंगे और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब ट्रेनिंग करवाएंगे आपको। मतलब उस वहाँ बैठ के आपको टास्क देंगे और वो आपको टास्क करने होंगे। मतलब इस तरह नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाएं, ऑनलाइन नहीं होगा, वहाँ आपको खुद वो टास्क करवाएंगे। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, उन पे आपको काम करवाया जाएगा। और उसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन है प्रोग्राम की डिटेल्स हैं वो ये हैं कि ये 2 मंथ्स का प्रोग्राम है। और दूसरे टोटल यूथ जो है टू बी ट्रेंड, मतलब सखर डिस्ट्रिक्ट की जो डिवीज़न की स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 3500 स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3500 स्टूडेंट्स को जो है वो ये कोर्स करवाया जाएगा। और ये डेज़ कौन से में, मतलब कौन से दिन होंगे हफ्ते के, ये मंडे टू फ्राइडे होगा। डेली 3 आवर्स आपको क्लासेस चलेंगी सखर आईबी यूनिवर्सिटी ईडीसी सेंटर में। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि वो इनका इंटर है, कम से कम आपकी इंटर होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखें, इस पे अप्लाई ऑनलाइन का ये ऑप्शन है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ईडीसी आईबी सखर। तो यहाँ पे इनकी सारी डिटेल है। उसके बाद आपको फॉर्म की मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, और यहाँ हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम फॉर्म फिल करेंगे। और जैसे ही हम उस फॉर्म पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाए, फॉर्म आ जाएगा जो आपको फिल करना होगा।
और वो ये गूगल फॉर्म है उनका, ये आपको फिल करना होगा। इसके लिए आपकी यहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड होगी और अपनी मतलब नेम वगैरह, फादर्स नेम, अपनी मार्कशीट, ये जो भी होगा वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या रिक्वायर है। यहाँ पे फर्स्ट आपको पहले अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है वो आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि फ़ादर नेम जो आपका है वो आपने लिखना है, यहाँ पे जो भी हो XYZ जो आपके फ़ादर का नेम है वो लिखना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर लिखना है, फ़ीमेल या मेल जो भी हो वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नंबर लिखना है, जो भी आपका नंबर हो वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपने अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है। प्रोफाइल पासपोर्ट साइज प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पे जी, जिसकी साइज़ जो है वो लेस देन 2 MB होनी चाहिए। 2 MB से अगर बड़ी होगी प्रोफाइल पिक्चर की साइज़ तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर आपने क्या किया है, क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंबर आपने गलत लिखा हुआ है, मैंने अपना ओरिजिनल नंबर नहीं लिखा इसलिए यहाँ पे इशू हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हम इस पे नंबर कोई भी डाल देते हैं, जो भी हो। ये हमारा नंबर है भाई। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड किस तरह होगा, यहाँ पे ये ऐड फाइल है, इस पे आपने क्लिक करना है। ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे स्लो है इसलिए यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा है, वेट करते हैं, जैसे ये खुल जाए तो हम अपलोड करते हैं। तो जैसे ही आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये कुछ इस तरह का आपके पास ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि भाई यहाँ सीधा इस पे ब्राउज़ फाइल पे जाना है और आपकी जहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पड़ी है वहाँ से आपने उसको सेलेक्ट करना है। ब्राउज़ फाइल पे, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मीडिया पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सीधे हम अपनी मोबाइल में फ़ाइल्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके जिस भी जगह पर आपके फ़ोटो पड़े हों, डॉक्यूमेंट्स में पड़े हों, उस पर क्लिक करना है, या इमेजेस में हो या किसी भी जगह पे आपके पड़े हों, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। तो मेरे इमेजेस में पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ पे आऊँगा और कौन सा फ़ोल्डर है वो फ़ोल्डर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से। और फिर यहाँ पे आके मेरा ये ऊपर फ़ोटोग्राफ पड़ा था वो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपने जो लिमिट है वो एक्सीड कर दी है, मतलब फ़ोटो की जो लिमिट है वो बढ़ी है। तो इसको मैं दूसरा फ़ोटो अपलोड करता हूँ, वो देखता हूँ कि कौन इससे छोटी साइज़ का जो होगा वो मैंने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक दूसरा फ़ोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज अपलोड कर दिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये फ़ोटो अपलोड हो गया, उसके बाद NIC अपना यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका NIC हो, विदाउट डैशेस लिखना है, ठीक है। डैशेस नहीं देनी है आपने, क्योंकि जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड हो सिर्फ वहाँ पे ही देनी होती है। NIC लिखने के बाद यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 22 ईयर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मैक्सिमम एज हो, मतलब 22 से जो बड़े होंगे वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 22 से छोटे अप्लाई कर सकते हैं, 22 वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 22 से जो बड़े होंगे वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे किस तरह लिखनी है, पहले तो यहाँ से अपना ऊपर ये आपको शो हो रहा होगा ईयर्स 2024 पे क्लिक करें और यहाँ से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब बर्थ का ईयर है, किस साल आप पैदा हुए थे, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पहले आपने वो साल सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ आकर आपने मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के लिए ये एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इन पे क्लिक करके आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अप्रैल सेलेक्ट किया, फिर मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट है आपकी, तो वो मैंने सेलेक्ट की। और ये सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेट पर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। सेट पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने करना है अपने जो कोर्सेज़ हैं वो सेलेक्ट करने हैं। मैक्सिमम आप कितने कोर्सेज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कोर्सेज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे कोर्स, जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप अपने स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, वो यहाँ से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं आपको। ऐसा ना हो कि 3 4 5 कर दें, ऐसा नहीं करना। 3 करेंगे तो ये नीचे ऑप्शन आ जाएगा मस्ट सेलेक्ट एट मोस्ट 2 ऑप्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कोर्सेज़ कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ से 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एक सर्टिफाइड जावा डेवलपर या इसको छोड़ के ग्राफिक डिज़ाइनर, और उसके बाद दूसरा करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। सारे कोर्सेज़ अच्छे हैं, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें बहुत ही ज़बरदस्त कोर्सेज़ हैं। यहाँ से इस तरह आपने कोर्सेज़ 2 सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन है एनआईसी अपलोड करने का। तो आपने जैसे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की वैसे ही यहाँ पे आके आपने अपना एनआईसी अपलोड करना है। एनआईसी अपलोड करने के लिए आपने क्या करना होगा, ऐड फाइल पे दोबारा क्लिक करेंगे और दोबारा क्लिक करने के बाद सीधा आपका कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ से आप ब्राउज़ फाइल, ये नज़र आ रहा है, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से मीडिया पिकर पे क्लिक करके आप सीधे अपनी मोबाइल में चले जाएंगे। तो जिस भी जगह हो, यहाँ पे अगर नहीं नज़र आ रहा है तो आप किसी भी फ़ोल्डर में आपके पड़े हों वहाँ से आप जाके उठा सकते हैं, ठीक है। अगर अभी अभी आपने फ़ोटो निकाल के रखा है तो रिसेंट फाइल में देखेंगे, अगर रिसेंट में नहीं है तो फिर आपने यहाँ इमेजेस पे आना है, कैमरा में पड़े हैं तो कैमरा में देखने हैं, व्हाट्सएप इमेजेस में तो वहाँ देखने हैं, स्क्रीनशॉट्स में तो वहाँ देखने हैं, जिस भी जगह हो आप वहाँ से उठा सकते हैं। मेरे कैम स्कैनर में पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उठाता हूँ। यहाँ से आप आना है और यहाँ से अपना एक जो एनआईसी कार्ड है वो आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड करेंगे। यहाँ से ये अपलोड हो रहा है एनआईसी, उसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये अभी अपलोड होगा। याद रहे कि इसकी जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे 2 MB लिखा हुआ है, लेकिन 1 MB से ज़्यादा होगी तो अपलोड नहीं होगा। उसको आपने मिनिमाइज़ करना होगा। गूगल पे सर्च करेंगे कि साइज़ मिनिमाइज़ किस तरह होती है, वो आपको टूल देंगे, वहाँ से आपकी हो जाएगी। आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कम से कम इंटर होना चाहिए, वरना बैचलर या जो भी हो आगे वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्वालिफ़िकेशन में इंटरमीडिएट में सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि बैचलर मैंने अभी नहीं की कंप्लीट। जो बैचलर कंप्लीट की हुई है वो बैचलर सेलेक्ट करेंगे, जिसने इंटर कंप्लीट की है वो इंटर सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने इंटरमीडिएट सेलेक्ट की और अब आपने बताना है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, कॉलेज में हैं, इंस्टीट्यूट कौन सा है, या फिर आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी नेम, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कौन सी कॉलेज में आपने इंटर की है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। या तो जिस कॉलेज में इंटर किए वो नेम लिखें, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो नेम लिखना है, ठीक है। तो मैं सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो वो यहाँ पे लिख देना है, सक्खर IBA यूनिवर्सिटी, ठीक है। और लास्ट डिग्री अपलोड करनी है यहाँ पे, लास्ट डिग्री सर्टिफिकेट। लास्ट डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर दें। लास्ट डिग्री सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप या तो इंटर की मार्कशीट अपलोड करें या इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करें, ठीक है। उसका फ़ोटो निकाल के आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, क्योंकि लास्ट डिग्री आपकी इंटर है। इंटर के बाद आप बैचलर करते हैं, उसके बाद तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा नहीं। तो लास्ट डिग्री आपकी फ़िलहाल इंटर है, दूसरी आप कर रहे हैं जिसका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो इंटर की यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसको सब सेम जैसे ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो हम गैलरी में आ जाएंगे और वहाँ से आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आएंगे तो ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इंटर का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो यहाँ से मैं अपना अपलोड करता हूँ, इंटर की मार्कशीट जो मेरे पास पड़ी हुई है वो मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो ये मैंने अपलोड कर दी, ये अपलोड हो रही है। देखें जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ 1 MB से लेस है, ये आपको साइज़ यहाँ पे शो हो रहा है, वो सब 1 MB से लेस है। तो अपलोड हो गई लास्ट डिग्री सर्टिफिकेट भी। उसके बाद आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, करंटली स्टडिंग और नॉट। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो यस लिखें, अगर आप स्टडी नहीं कर रहे किसी इंस्टीट्यूट में या मतलब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे तो फिर आपने नो लिखना है। अगर पढ़ रहे हैं तो यस लिख के इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी डिग्री कर रहे हैं, कौन सा डिग्री प्रोग्राम आपका चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ BS मैथ्स, तो जो मैं कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है लोकेशन के, ये कोर्स आप कहाँ पे करना चाहते हैं। सक्खर में करना चाहते हैं तो सक्खर वाले सक्खर में करेंगे, जिनको जो सिटी मतलब नियर होगा, जिनके नज़दीक होगा वो वहीं पे करेंगे। तो सक्खर वाले स्टूडेंट सक्खर में सक्खर सेलेक्ट करें, वो सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में करेंगे। और जो दूसरा है वो शहीद बेनज़ीराबाद या लाड़काना, ये कोर्सेज जो आपके होंगे वो जेबिस्ट में होंगे।
और दूसरी एक यूनिवर्सिटी है उसमें होंगे। तो 3 सिटीज़ हैं आपके पास, इसमें से आप किसी एक में अप्लाई सेलेक्ट करके उसमें आपकी फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होगी। अगर आप लाड़काना में करेंगे तो सखर IB यूनिवर्सिटी में आपकी नई कोर्सेज चले गए, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी होगी जेबिस्ट होगी या दूसरी जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसमें होगा कोर्स आपका। यहाँ सखर IBA के लिए सखर में, अगर आप सखर IBA में करना चाहते हैं तो फिर आपको सखर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सखर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद हमारा कंप्लीट फॉर्म जो है वो फिल हो गया है। ठीक है, तो इसको अब हम सबमिट करते हैं। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सबमिट करना है, फॉर्म फिल करना है, हर चीज़ अपलोड करनी है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद बस जब भी इसकी टेस्ट होगी उसका आपको ईमेल आ जाएगा। जो आपने जिस ईमेल से फॉर्म फिल किया है वो ही ईमेल और आपने जो नंबर दिया है उस पर आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो स्लिप का या टेस्ट का जो भी होगी इन्फॉर्मेशन वो आपको ये ईमेल यहाँ पे शो हो रही है मुझे इस ईमेल पे आएगा। जो आपकी ईमेल होगी आपको उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो आपने नंबर दिया है वो आपका नंबर भी वर्किंग हो, मतलब ऑन हो, तो उस पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो ये था इसका प्रोसेस। अब इसको सबमिट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो देखें इसमें हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो गया और हमारा जो रिस्पांस था वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। अब जो भी आपके अपडेट्स होंगी वो आपको गिवन नंबर्स और ईमेल्स पे दी जाएंगी। इनके इंस्टीट्यूट सखर IB यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल आएगा टेस्ट के लिए। अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपकी जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो टेस्ट इसका बिल्कुल बेसिक होता है, वो भी ऑनलाइन होगा आपका कंप्यूटर पर। सखर IB यूनिवर्सिटी EDC सेंटर में होगा और वहाँ आपको आना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पे आपके कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। उसमें मैथ्स होगी, बेसिक इंग्लिश होगी और उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, ये आपको थोड़े बहुत आने चाहिए। और उसके बाद जो है वो आप अगर टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो 1-2 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। और उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के लिए दोबारा आपको सखर IBA आना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। फिर आपके 12 जुलाई को जो है वो इनके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है। इससे पहले पहले आपने जो है इसमें अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।